नजरपुर गांव की है, जहां कई दिनों से लाशों की चोरी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। लाशों को चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता, लेकिन लाश चिता से अपने आप ही भागने लगती है। यह देखकर अंतिम संस्कार में आए हुए लोग हैरान रह जाते हैं। पोस्टमार्टम रूम में भी ऐसा ही होता है, जहां डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने आते हैं और अचानक लाश चलने लगती है और कमरे से बाहर आने के बाद गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम डॉक्टर डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, जिससे पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करती है। ग्रामीण थाने में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और लाश चोरी की इस घटना पर चर्चा करते हैं। ये घटना ऐसी है कि हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं किया तो गांव वालों कहा जाएगा। पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, इसलिए हम आपके पास शिकायत करने आए हैं। यह घटना चोरी की है या नहीं, यह अभी पक्का नहीं है, क्योंकि लाश तो अपने आप ही भाग रही है। कोई उसे लेने के लिए नहीं आता है। शायद कोई भूत है जो लाश को चुराता है, और भूत अदृश्य होते हैं। श्मशान और पोस्टमार्टम दोनों जगह से लाशें गायब हो रही हैं। लाश चुराने वाले भूत को चोर मानेंगे तो पंडित और ओझा को गांव के तमाम शमशान घाटों और पोस्टमार्टम रूम में बिठाना पड़ेगा। फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, गांव के सभी शमशान घाटों और आधुनिकतम कमरों में लाशों के हाथों में हथकड़ी लगानी पड़ेगी और पैरों में बेड़ियां डालनी पड़ेंगी। इस वजह से लाश नहीं भाग पाएगी। अगर ऐसा करने से समस्या का समाधान हो जाता है तो गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस कर्मियों ने किसी शव पर हथकड़ी और बेड़ी लगाई हो, लेकिन शव चोरी की घटना ने पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन फिर एक लाश अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट आती है। शव को चिता पर रखा जाता है। तभी एक पुलिसकर्मी शव को हथकड़ी और बेड़ी पहनाता है। तभी लाश चिता से उतरकर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आने वाले लोग डर के मारे छिप जाते हैं। पोस्टमार्टम में एक लाश आती है। पुलिस भी इस लाश को हथकड़ी लगाती है, बेड़ी लगाती है। डॉक्टर आता है लाश को पोस्टमार्टम करने। फिर अचानक से लाश की हथकड़ी और बेड़ियां टूट जाती हैं और वो उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डरकर भाग जाते हैं। लाश बाहर आती है और गायब हो जाती है। शव चोरी के मामले में पुलिस के हथकंडे और बेड़ियां भी काम नहीं आई। श्मशान घाट और पोस्टमार्टम कक्ष दोनों जगह से लाशें भाग रही हैं। ग्रामीण फिर से उसी विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी उनमें से एक गीता का एक श्लोक सुनाता है और दूसरा व्यक्ति वह कहता है, भैया आप गीता का श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? गीता में लिखा है कि आत्मा या भूत प्रेत को कोई शत्रु काट नहीं सकता, न ही आग जला नहीं सकती। आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती। आत्मा की तरह ये लाशें भी अमर हैं। इनको कोई नहीं पकड़ सकता है, जिस कारण ही पुलिस की हथकड़ी तोड़कर भाग रही हैं। अब इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। हमारी समस्या का क्या होगा? अगर ये लाशें इसी तरह भागती रहीं, तो इनको पकड़ना हमारे बस में नहीं रहेगा। लेकिन लाशों को इस हालत में छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जिन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता वो भूत बन जाती हैं। और हम अपने गांव वालों को भूत बनते कैसे देखेंगे? ग्रामीण अपनी समझ के अनुसार एक दूसरे के सामने अपने विचार रखते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि इस समस्या का समाधान खोजा जाए। इस चिंता में सभी लोग गंभीर हैं। पुलिस भी इसी गंभीरता के साथ इस मामले को सुलझाने में दिन रात एक कर देती है। लाशों को हथकड़ी लगाने का विचार काम नहीं करता। इंस्पेक्टर आगे की योजना पर काम करते हैं। सर, मैंने अपने हाथों से उन दोनों लाशों पर हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल दी थी। उसने उन्हें फूलों के हार की तरह तोड़ा और चली गई और मैं देखता रह गया। हम सब देखने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब आगे क्या करें साहब? गांव के डोम ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतरा रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चलो मेरे साथ पोस्टमार्टम रूम चलते हैं। पोस्टमार्टम के लिए आई थी लाश।
डॉक्टर तैयार करता है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम के कमरे के बाहर पहरा देने लगता है। हवलदार, उस बल्ब को देखो, तुम्हारी नजर उस पर होनी चाहिए। उस बल्ब को क्यों देखना है सर? जैसे ही अंदर कुछ गड़बड़ होगी, यह बल्ब लाल बत्ती छोड़ेगा और सायरन बजेगा। इसका मतलब आपने अपना जाल फैला लिया है। ऐसा ही सोचो। इंस्पेक्टर और हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे कि अचानक बल्ब जलता है और सायरन बजता है। इंस्पेक्टर और हवलदार तुरंत पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। इस बार पोस्टमार्टम टेबल को कांच के डिब्बे में बंद कर दिया जाता है और उस ग्लास बॉक्स के अंदर मृत शरीर रखा जाता है और एक भूत उस कांच के गिलास के अंदर दिखाई देता है, जो निकलने के लिए छटपटा रहा है। उसी कमरे में एक डॉक्टर भी होता है। थैंक यू डॉक्टर, आपका प्लान कामयाब हो गया। हाँ, ये वही भूत है जो लाशें चुराता है। ये भूत लाशें क्यों चुराएगा? ये भूत तुम सुन सकते हो। भूत शीशे के डिब्बे में है, तुम्हारी कैसे सुनेगा? इस कमरे में माइक है, उसकी टेबल पर स्पीकर है, वह हमारी बात सुन सकता है। हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। बताओ, लाश चुराने वाले तुम चोर हो क्या? हाँ, मैंने सानसान घाट और पोस्टमार्टम रूम से लाशें चुराई हैं। इन सभी लाशों को चुराकर तुम भूत क्यों बनाते हो? हम भूतों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए हम अपने समाज को बड़ा बनाना चाहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूत बनाना अधर्म है, और अधर्म की सजा अगर मौत है तो इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। पोस्टमार्टम रूम के बाहर इंस्पेक्टर, हवलदार और डॉक्टर आते हैं। इंस्पेक्टर अपनी जेब से रिमोट निकालता है और उसका बटन दबाता है। एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट में सब कुछ ढह जाता है और आग लग जाती है। भूत और शव दोनों जलकर राख हो जाते हैं। उस दिन के बाद से उस गांव में किसी की लाश नहीं चुराई गई और इस तरह लाश को चुराने वाले भूत की कहानी खत्म हो गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। शांति शांति शांति। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कार्टून फन को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।